आज मैं बेसिकली ये शोषण जैसे टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं। और इस शोषण का विषय वस्तु अगर देखा जाएगा तो बहुत ही बड़ा है। अगर परिवार बना है तो किसी न किसी प्रकार के शोषण तो किया ही जाता है। इसमें बेसिकली मैं स्त्रियों का शोषण की बात करूंगा कि स्त्री का शोषण कैसे किया जाता है। अगर ऐतिहासिक तौर पे देखा जाएगा तो भारत जैसे लोकतांत्रिक एक संविधान के रखने वाला देश, इसमें भी महिला का शोषण ताबड़तोड़ तरीके से किया जाता है। और महिला का शोषण सर्वप्रथम उससे घर से ही शुरू होती हैं, वाली अवस्था से शुरू होती हैं। जब एक माँ बाप जब बच्चे पैदा करते हैं और उस समय जब लड़का लड़की का बीच में भेदभाव देखा जाता है, उसमें सबसे बड़ा शोषण का शिकार लड़की बनता है। क्योंकि आप अपने घर में ही देखो जाके, क्योंकि लड़के के 1 गिलास दूध दिए जाते हैं लेकिन लड़कियों को नहीं दिया जाता है। अगर ऐसा भेदभाव किया जाता है तो मानसिक और शारीरिक रूप से इसके साथ प्रताड़ित किया जाता है। और ये शोषण इतने खतरनाक पोजीशन ले लेते हैं कि आने वाले ज़माने में इसे पूरी मानसिक तौर से बीमार कर देते हैं। इसके अलावा भी अगर शोषण का विषय अगर किसी परिवार, किसी राज्य, किसी देश में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा शोषण का शिकार हमारे भारत में ही किया जाता है। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश होते हुए भी, महिलाओं के अधिकार देते हुए भी, संविधान देते हुए भी, कानून व्यवस्था देते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कितने प्रकार की शोषण देखे जाते हैं। अरे शोषण तो अब तब देखते हैं जब घर में एक महिलाओं का शोषण किया जाता है। शोषण तो तब देखे जाते हैं कि जब पुलिस वाले अपने थाने से किसी महिला के डांट के अपने घर भगा देते हैं लेकिन इनकी समस्या का रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं। इससे भी बड़ा शोषण कुछ हो सकता है। मेरे साथ खुद घटना घटा है, मैं खुद इसका प्रमाण हूँ। और या बड़े कोर्ट और बड़े सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय का बात ही छोड़ दो, क्योंकि एक वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं है, न्याय लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगा। न्याय लेने के लिए सबसे बड़ा दरवाजा हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्थानीय पुलिस प्रशासन को सौंपा गया है। लेकिन आज के दिन में अगर स्थानीय पुलिस प्रशासन अगर हर महिला स्त्रियों के साथ अगर समानता की बात करता तो आज हमारे देश में महिला के साथ इतना शोषण नहीं देखा जाता। क्योंकि शोषण का शिकार बनाने में सबसे ज़्यादा हमारे भारतीय प्रशासन की लापरवाही देखा जाता है, जो और कहीं नहीं हमारे स्थानीय थाना पर देखे जाते हैं। अगर इसी तरीके से अगर धक्के मार मार के अगर महिलाओं के घर के बाहर में अगर जाए और मार मार के उसको 4 दीवारों के अंदर बंद किया जाए तो शोषण का बड़ा एग्जाम्पल इससे बड़ा इस देश में क्या हो सकता है। महिला मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि महिला सोच नहीं सकती हैं, महिला देख नहीं सकती है, महिला लड़ नहीं सकती हैं। बस हमारे देश में ऐसी मानसिकता वाले कुछ लोग हैं जो महिलाओं के 4 दीवारी के अंदर बंद करके रखते हैं, घूंघट के अंदर बंद करके रखते हैं, रात को निकलने नहीं देते हैं और बेटे के 10 बजे रात में ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए इजाज़त दे देते हैं। महिलाएं के 10 बजे रात में अपने घर से बाहर, दरवाजे से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, लेकिन बेटे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन और कई प्रकार के सामान खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं। यही का देश में स्वतंत्रता है? क्या ये शोषण का शिकार नहीं है? अगर इसी प्रकार से अगर व्यवस्था को बनाए रखें तो महिला का सिर्फ एक ही जगह पे नहीं, महिलाएं का शोषण कई तरीके से देखा जाएगा। आर्थिक, राजनीति, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कई रूपों से इसका शोषण किया जाता है, जो इस देश का सबसे बड़ा बधाई है। और हमारे देश के अंदर में जहाँ पर अधिकार की बात किया जाता है, न्याय की बात किया जाता है, समाचार की बात किया जाता है, विचारधारा की बात किया जाता है, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक क्षेत्र की बात किया जाता है, क्यों महिला उसमें नहीं जा सकती हैं? क्या 2 बजे रात की महिला अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं? क्या घर में उसकी समानता का अधिकार नहीं दिया जा सकते हैं? भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार 12 से 35 में इस बात का दावा किया गया है कि जितने अधिकार किसी लड़के को होंगे उतना ही अधिकार उस लड़की को भी दिया जाएगा। फिर ऐसा भेदभाव होता क्यों है? क्योंकि हमारा देश ही ऐसी मानसिकता वाले हो गई हैं। मूर्खों की मानसिकता का देश की मंदिर बना के पूछने वाली ये भारतवर्ष में कहीं ये शोषण की तरीका खत्म होने वाली नहीं है। अगर देखा जाए सबसे बड़ा अगर शोषण का अधिकार किया जाता है तो हमारे घर से शुरू होती है, क्योंकि ये शोषण की व्यवस्था कभी खत्म होने वाली नहीं है। जब तक महिला पढ़ेगी नहीं, आगे बढ़ेगी नहीं, अधिकार नहीं मांगेगी और संविधान को उठा के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने नहीं जाएगी, तब तक इसको यहाँ पर स्वतंत्रता मिलने वाली है ही नहीं है। क्योंकि शोषण हमारे देश में एक ऐसा अधिकार बन गया है जिसके ऊपर कई प्रकार की ऐसी विचारधाराएं देखी जाती है जिसे मैं मामूली सी बातों से खत्म नहीं कर सकता हूँ। आज हमारे देश में महिला देखो राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, सांसद, लोकसभा, प्रोफेसर, बड़े ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जिसमें अपने योगदान दे सकते, देश का आर्थिक विकास में अपना बड़े योगदान दे सकते हैं। क्या वहाँ पर शोषण नहीं दिखते हैं? क्योंकि समानता का अधिकार तो हर देश में है, लेकिन भारत तो ऐसे भी लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे नहीं तो किसी का
शोषण होना चाहिए और न ही किसी प्रकार के यहाँ पर रोक टोक होनी चाहिए और न ही किसी प्रकार के यहाँ पर हथियारों उठाने की जरूरत होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा ये देश लोकतंत्र स्वतंत्रता की बात प्राप्ति करनी है और इसके बाद हमारे साथ देश इसी प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाते रहें तो इस देश में स्वतंत्रता के नाता ही क्या